पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विवाद पर मुस्लिम देश लगातार आपत्ति जता रहे हैं। रविवार को कतर ने इसे लेकर सबसे पहले नाराजगी जताई, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन जैसे देशों ने आपत्ति जताई। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने नाराजगी प्रकट की है। सऊदी अरब ने बीजेपी में प्रवक्ता रहे नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में दिए गए विवादास्पद बयान की निंदा करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है। इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत ने भी नूपुर शर्मा के बयान पर सख्त एतराज़ जताया था। सऊदी अरब ने कहा है कि सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए। देश के विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता के बयान से पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है। बयान में बीजेपी द्वारा अपने प्रवक्ता के खिलाफ कदम उठाए जाने का निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि उनका देश सभी धर्मों और मतों का हिमायती है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। तालिबान सरकार की प्रवक्ता जमीरुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे धर्मांध लोगों को इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने से रोकें। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पैगंबर के खिलाफ बयानों के मामले पर आपत्ति जताई है। OIC ने एक ट्वीट में कहा है कि संगठन के महासचिव भारत के सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी की ओर से पैगंबर के बारे में किए गए अपमान की सख्त निंदा करता है। OIC ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वो भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर समुचित कदम उठाए। OIC ने एक ट्वीट में भी कहा है कि एक घटना भारत में इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच और ऐसे समय हुई जब वहां मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच वहां मुसलमानों के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उन पर पाबंदियां लगाई जा रही है। जैसे भारत के कई राज्यों में हिजाब पर रोक लगाई जा रही है और मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। बहरीन ने भी नूपुर शर्मा को लेकर बयान जारी किया है। बहरीन के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत में बीजेपी के अपने प्रवक्ता को निलंबित किए जाने का स्वागत किया है। उसके साथ ही कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ ऐसे अपमान की घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए जिससे मुसलमानों की भावना आहत होती है और धार्मिक नफरत को फैलाया जाता है। बयान में साथ ही सभी मजहबों, प्रतीकों और शख्सियतों का सम्मान करने तथा राजद्रोह व धार्मिक, सांप्रदायिक और नस्लवादी हिंसा का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के महत्व पर जोर देना चाहिए। पाकिस्तान ने भी बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के प्रभारी को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज की। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि बीजेपी प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दुख पहुंचाने वाले बयान पर मजबूत शब्दों में निंदा करते हैं। शरीफ ने लिखा, मैंने बार बार कहा कि मोदी के राज में भारत मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर चोट कर रहा है। दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और भारत की सख्त आलोचना करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए हमारा प्यार सर्वोच्च है। सभी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। रविवार को सबसे पहली प्रतिक्रिया कतर की ओर से ऐसे समय आई जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के 3 दिनों के दौरे पर थे। रविवार को कतर के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें कतर की प्रतिक्रिया का ऑफिशियली नोट सौंपा। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत का सत्तारूढ़ पार्टी के नेता विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। कतर का कहना था कि नूपुर शर्मा के बयान से दुनिया भर के मुसलमानों में नाराजगी का माहौल है। कतर ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि इन टिप्पणियों की भारत सरकार फौरन निंदा करेगी और इसके लिए माफ़ी मांगेगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया तो कतर ने बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया है।
वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत सीबी जांच से तलब किया और आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा। कुवैत के एशिया मामले के सहायक विदेश सचिव ने पत्र में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया और इसकी निंदा की। कुवैत ने भी बाद में शर्मा और जिंदल के खिलाफ बीजेपी के कार्रवाई का स्वागत किया है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।